नमस्कार दोस्तों, मैं अभय चौहान, मोटिवेशनल स्पीकर और लीडरशिप कोच। दोस्तों, मेरे प्रोफेशन की वजह से मैं पूरा भारत भर इधर उधर घूमते रहता हूँ। स्टूडेंट से मिलता हूँ, बिजनेसमैन से मिलता हूँ, कॉर्पोरेट के लोगों से मिलता हूँ, सीनियर एग्जीक्यूटिव से मिलता हूँ और उनसे बात होती रहती है, सेशन होती है, बात होती है। और उसके बाद मुझे एक बड़ा कॉमन सा चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगा। और बड़ी कॉमन सी चीज़ वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। सारे लोग जो होते हैं ज़िंदगी में कुछ नहीं अगर कर पाए हैं तो कुछ ना कुछ बहाना लेके ज़रूर आते हैं कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाया, नहीं तो मैं ये कर देता। आज मैं आपको ऐसे ऐसे लोगों का एग्जाम्पल मैं दूंगा, ऐसे ऐसे शख्सियत की मैं आपको आपकी कहानी बताऊंगा कि जिनके पास कुछ नहीं था उसके बाद भी कामयाबी उन्होंने हासिल की। अब उनमें से कई लोग ऐसे हैं कि जो नीचे से उठ के ऊपर तक आ गए हैं, पर सब कुछ नहीं होने के बाद भी। और ये जो दुनिया की जो सबसे बड़ी बीमारी है ना, बहाना मारने की जो बीमारी है, ये सबसे बड़ी बीमारी है दुनिया की, सबसे बड़ी बीमारी। आज उस बीमारी को हम खत्म ही करके लेंगे। आज इस सेशन के एंड पे आज उस बीमारी का हम अंत करके ही लेंगे। बोलिए क्या बहाना मारेंगे? हर बहाना का तोड़ जो है मैं आपको दूंगा आज। कुछ लोग कहेंगे कि मैं बचपन से मुझे घर की जिम्मेदारी उठानी पड़ी, इसलिए मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया। लता मंगेशकर जी है जो फेमस गायिका है, उनको भी बचपन से अपनी घर की जिम्मेदारी उठानी पड़ी और वो जिंगल गा के वो अपने घर को चलाने लगी। दोस्तों बोलिए क्या बोलते हैं आप? बचपन में मेरे पिता का देहांत हो गया था, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाया। AR रहमान साहब जो हैं, जो फेमस म्यूजिशियन हैं, जो ऑस्कर अवार्ड जिन्होंने जीता, उनकी जब 7 साल की उम्र थी तो उनके पिता का देहांत हो गया था। दोस्तों कुछ लोग कहेंगे कि मैं मोटा हूं इसलिए मैं जिंदगी में कुछ कर नहीं पाया। अरे जो फेमस कॉमेडियन है जो जिसे आप देखते हैं, भारती सिंह जो है, वो इतनी मोटी होने के बावजूद भी आज देखिए पूरे भारत देश में छाई हुई है, कामयाबी की चरम सीमा पे खड़ी हुई है। कुछ लोग कहेंगे कि मेरी हाइट कम है इसलिए मैं जिंदगी में कुछ कर नहीं पा रहा हूं, मुझे कुछ नहीं हो पा रहा है। अरे सचिन तेंदुलकर जी को देखिए, इतने कम हाइट के होने के बावजूद भी क्रिकेट में इतना बड़ा मुकाम पाया। और बॉलीवुड में जैसे हाइट बहुत ज़्यादा चाहिए रहती है, आमिर खान साहब को देखिए, कम हाइट होने के बावजूद भी उन्होंने इतना ऊंचा मकाम पाया। दोस्तों आप बोलिए क्या बहाना मारेंगे आप? आपके पास और क्या बहाने हैं? आप सोचिए और खोजिए, बहाने को खोजिए। लोगों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, बार बार रिजेक्ट कर दिया, इसके लिए मैं हार मान गया, उसके लिए कुछ नहीं कर पाया। अमिताभ बच्चन जी उन्होंने जब पहली मूवी 7 हिंदुस्तानी की, उसके बाद आने वाली 7 उनकी जो मूवी थी सुपर फ्लॉप हो गई, उसके बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और काम करते गए। मैं डिप्रेशन में चला गया, मैं बहुत नर्वस था, डिप्रेशन में चला गया मैं, इसलिए जिंदगी में आगे कुछ कर ही नहीं पाया। वॉल्ट डिज्नी जो है, जो फेमस नाम जो है, इतनी बड़ा पार्क और इतनी बड़ी उनका चैनल है, वो 2 बार अपने जीवन में नर्वस ब्रेकडाउन उनका हो चुका था। अभी बोलिए आपके पास और क्या बहाने हैं? बोलिए और आप सोचिए कि क्या आपकी ज़िंदगी में इससे भी बड़े हादसे हो गए? ये आप लोगों के साथ इतनी सारी शख्सियत है जो आपके सामने कामयाबी की मिसाल खड़ी कर चुके हैं। मेरे पास पैसे नहीं थे तो इसलिए मैं जीवन में कुछ कर नहीं पाया। अरे जो हमारे देश के जो है बाबा रामदेव को देखिए, जब उन्होंने पतंजलि का फाउंडेशन डाला तो उन्होंने 27,000 रुपये उधार किसी से लेके उन्होंने बिजनेस चालू किया। अरे नारायण मूर्ति साहब को देखिए, उन्होंने इन्फोसिस की कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी, अपने बीवी के गहने बेच के उसके बाद कंपनी खड़ी करी। दोस्तों अरे क्या बहाना मारेंगे आप? क्या बहाना मारेंगे बताइए आप? अगर बहाना मार रहे हैं अगर आप, तो अपने आप पे ये सब जो एग्जाम्पल्स है सामने रखिए और देखिए कि जिंदगी में कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आप कहेंगे कि मैं छोटे शहर से आता हूं, मुझे कुछ करने का मौका नहीं मिल पाया। अरे जो आज जो फेमस जो बॉलीवुड के जो उभरते बहुत बड़े स्टार है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो है, यूपी के बहुत छोटे शहर मुजफ्फरनगर से आते हैं। दोस्तों आज उन्होंने अपना एक मुकाम बनाया हुआ है। दोस्तों मुकाम बनाया हुआ है। अरे मैंने बिजनेस चालू किया और बर्बाद हो गया, 2 बार बर्बाद हो गया, फिर इसके बाद मैं कुछ नहीं कर सकता। जो फोर्ड कार की जो कंपनी है दोस्तों, वो 2 बार हेनरी फोर्ड जो है उसके जो फाउंडर हैं 2 बार बैंकरप्ट हो चुके थे, 2 बार बैंकरप्ट हो चुके थे। आज दुनिया में इतनी बड़ी कंपनी है उनके नाम की जो फाउंडेशन डाला है। दोस्तों क्या बहाना मारेंगे आप?
बहाना मारना छोड़िए, अपनी कुर्सी से उठिए और ज़िंदगी में कुछ करने का जज्बा दिखाइए। आप ये बहाने अपने आप को बेवकूफ़ बनाना आज और अभी और इसी वक्त बंद कीजिए। अगर आपको लग रहा होगा कि आपके पास और कुछ बहाने हैं जिसका कोई तोड़ नहीं है, तो मुझे इस वीडियो के कमेंट में डालिए, उसका तोड़ भी मैं आपको दूंगा, 100% दूंगा। कुर्सी से उठिए और ज़िंदगी में कुछ करने का सोचिए और कर गुजरिए। धन्यवाद।